उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आई है दिल दहला देने वाली ये खबर। नाजायज संबंधों का राज खुलने के डर से आशिक ने उठाया खौफनाक कदम। मासूम का अपहरण कर दिया बेरहमी से कत्ल। पड़ताल में खुला मां के अवैध संबंधों का भेद। आइए देखते हैं क्या हुआ एक नाजायज रिश्ते का अंजाम। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया, जहां एक मासूम ने सच देखा और उसी सच ने उसकी जान ले ली। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स चेहरा झुका हुआ है, लेकिन इसकी करतूत इतनी खौफनाक है कि सुनकर रूह कांप जाए। आरोप है कि इसने 12 साल के मासूम का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। मामला कुशीनगर के हाटा कोतवाली का है, जहां मासूम ने अपनी मां को उसके प्रेमी के साथ देख लिया। मासूम ने कहा कि मामा को सब बता दूंगा। बस यही बात इस शख्स को नागवार गुजरी और उसने मासूम की सांसें छीनी। कुशीनगर के कुसुम्हा टोला का रहने वाला 12 साल का राजवीर यादव अपनी मां के साथ गोपालपुर बिरेचा में मामा के घर पर रहता था। 2 दिन पहले वो अचानक लापता हो गया। परिवार और पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी, लेकिन बीते रविवार को देवरिया देहात के पास झाड़ियों में मासूम का शव बरामद हुआ। शुरुआती जांच में ही पुलिस को हत्या की आशंका हुई। करीबी लोगों से पूछताछ शुरू हुई और शक की सुई मां के प्रेमी पर जा टिकी। पहले आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब सख्ती हुई तो सच सामने आ गया। पुलिस के मुताबिक राजवीर ने अपनी मां और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। आरोपी ने उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की, लेकिन मासूम सच बताने की जिद पर अड़ा रहा और यहीं से शुरू हुआ मौत का खौफनाक प्लान। जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि डब्लू गौर का अपहरित बच्चे की माता के साथ अवैध संबंध था, जिसके जानकारी बच्चे को हो गई थी। इसी तथ्य को छुपाने के लिए डब्लू गौर के द्वारा पहले बच्चे को मनाने का प्रयास किया गया। जब बच्चा नहीं माना तो उसने बच्चे की हत्या कर उसकी लाश को रधिया देवरिया में नहर के पास झाड़ी में छुपा दिया गया। कार्रवाई करते हुए बच्चे की डेड बॉडी को बरामद की गई। आरोपी डब्लू गौर को पुलिस हिरासत में लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मां ने पहले बच्चे को कपड़ा लाने के बहाने बाजार भेज दिया, जहां आरोपी 12 साल के बच्चे का इंतजार कर रहा था। रास्ते में आरोपी ने उसे बाइक पर बिठाया और सुनसान जगह ले गया। इसके बाद झाड़ियों के बीच मासूम बच्चे का गमछे से गला घोंट दिया। बता दें, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जहां वो खुद अपने ही झूठ में उलझ गया। आखिरकार उसने जुर्म कबूल कर लिया। उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया गया और अब आरोपी सलाखों के पीछे। एक मासूम की हत्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सच देख लिया था। ये कहानी सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि रिश्तों के गिरते स्तर की भी गवाही है। बच्चे की मां से आरोपी डब्लू का अवैध संबंध था और ये बात समाज में और घर वालों को न बताए, जिसको लेकर बच्चे को आरोपी ने अगवा किया और अगले दिन मौत के घाट उतारकर शव को फेंक दिया। पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। हालांकि ये मौत का कारण बच्चे को अवैध संबंधों को देखना और उसको बताना, जिसको लेकर के ये बड़ी वारदात और निंदनीय वारदात को अंजाम दिया गया है। इंडिया डेली, कुशीनगर से शिवाकांत पांडे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से आई है यह हैरत अंगेज खबर। रात के अंधेरे में गर्लफ्रेंड से मिलने गए आशिक का खुल गया भेद। सगाई से पहले प्रेमिका को भगा ले जाने का था प्लान। परिजनों ने बंधक बनाकर रात भर की पिटाई। आशिक ने मौके पर ही तोड़ दिया दम। आइए देखते हैं लव स्टोरी का ये खूनी अंत।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने प्यार, रिश्ते और इंसानियत तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जहां एक युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने प्यार किया और उसी प्यार की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये कहानी है शिवपुरी कोलारस की, जहां दो प्रेमी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, साथ जीने मरने की कस्में खा चुके थे, लेकिन लड़की के परिवार को यह प्यार मंजूर नहीं था। 30 मार्च को वर्षा की जबरन सगाई कर दी गई थी, लेकिन उससे पहले ही दोनों ने भागकर शादी करने की ठान ली। रात के अंधेरे में अर्जुन अपने साथी के साथ हाईवे पर अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। उसे क्या पता था कि ये इंतजार उसकी मौत बन जाएगी। बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में लड़की जैसे ही घर से भागने के लिए निकली, तभी परिजनों की नींद खुल गई। शक हकीकत में बदल गया। परिवार ने उसे पकड़ लिया और सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी। डरी सहमी वर्षा ने सच उगल दिया। बताया कि अर्जुन बाईपास के पास उसका इंतजार कर रहा था। बस फिर क्या था, परिवार ने एक खौफनाक साजिश रच डाली। जहां अर्जुन अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था, वहां वर्षा नहीं बल्कि उसका गुस्से से भरा परिवार मौजूद था। पहले अर्जुन से सवाल किया, फिर गालियां दी और इसके बाद लात घूंसे और डंडों से बेरहमी से पिटाई की। वो जान बचाकर भागा, लेकिन दरिंदों के चंगुल से बच नहीं सका। ये दरिंदे यही नहीं रुके, उसे घसीटते हुए घर ले गया और रस्सियों से बांधकर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद सबूत मिटाने की भी साजिश रची गई। शव को घर से दूर नाले के किनारे फेंक दिया गया ताकि किसी को शक न हो। सुबह जब नाले में लोगों ने लाश देखी तो इलाके में सनसनी फैल गई। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये लाश एक ऐसे बेटे की थी जिसका परिवार उसकी राह देख रहा था। लोग मौके पर जमा हो गए। हर कोई यही जानना चाहता था कि आखिर ये कौन है और यहाँ कैसे पहुंचा। थोड़ी ही देर में ये खबर अर्जुन के घर तक पहुंची। जैसे ही परिजनों ने सुना कि नाले में मिली अर्जुन की डेड बॉडी है, घर में मातम पसर गया। इसके बाद अर्जुन के घर वालों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव बरामद किया। अर्जुन पाल करके लड़का है जो रन्नौ थाना क्षेत्र में नेगमा गांव है, वहाँ का रहने वाला है। ये एक चंदोरिया मौजा है जहाँ पर कुशवा का परिवार रहता है। वहाँ की एक लड़की से इसके प्रेम प्रसंग थे। लड़की के परिजनों को इस बात की भनक लग गई थी कि वो लड़की को लेने के लिए आ रहा है। मारपीट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है और जिसकी लाश को उन्हें एक नाले के पास में डाल दिया था। ये किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि वहाँ पर लाश पड़ी हुई है और इस चक्कर में हम लोग फिर वहाँ मौके पर पहुँचे। कल्ला की रिपोर्ट पर उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई है। एक तो लड़की के पिता और दादा के ऊपर FIR दर्ज हुई है और अन्य 2-3 लोग। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही कल्लापार की शिकायत पर पुलिस ने युवती के पिता, दादा और 3 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुज्जर के अनुसार आरोपियों की तलाश जारी है। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए युवक को फैमिली में विवाद के चलते 2 युवकों ने पीट कर मार दिया। पुलिस ने हत्या का जो है जुर्म कायम कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। इंडिया डेली के लिए मुक्ता पाठक की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में हुआ मर्डर मिस्ट्री का खुलासा। पत्नी ही निकली पति की कातिल। बहन के देवर से चल रहा था इश्क, जिसके चलते रची खूनी साजिश। पति को नींद की गोलियां खिलाकर सुलाने के बाद आधी रात को दिया कत्ल को अंजाम। आइए देखते हैं रिश्तों के कत्ल की ये खूनी वारदात।
ये तस्वीरें अमरोहा के हसनपुर इलाके की हैं, जहाँ एक घर में बसा परिवार खौफनाक साजिश का शिकार हुआ, जहाँ एक पत्नी ने अपने ही पति की बेरहमी से हत्या की। जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी महिला रूही का अपनी ही बहन के देवर फरमान के साथ प्रेम संबंध था। यही अवैध रिश्ता इस खौफनाक कत्ल की जड़ बना। बताया जा रहा है कि करीब 5 साल चले इस रिश्ते ने एक खूनी मोड़ ले लिया। महराज को जब इस रिश्ते की भनक लगी तो घर में कलह शुरू हुई। पुलिस के मुताबिक रूही का अपने पति मिराज के साथ प्रेमी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। पति बार बार इस रिश्ते का विरोध करता था। इश्क में अंधी रूही ने खौफनाक प्लान तैयार किया। पहले पति के खाने में नशीली गोलियां मिलाई, फिर रात के अंधेरे में प्रेमी फरमान और उसके दोस्त अदनान को घर बुलाया। तीनों ने मिलकर पहले मेराज के हाथ पैर बांधे, फिर चाकू से गला रेतकर बेरहमी से हत्या की। लेकिन वारदात के बाद जो हुआ उसने हर किसी को सन्न कर दिया। पति की हत्या के बाद रूही अपने ही 2 मासूम बच्चों के साथ लाश के बगल में पूरी रात सोती रही। सुबह होते ही उसने डकैती की झूठी कहानी गढ़ी। जब मेराज के पिता मौके पर पहुंचे तो सामने का मंजर देखा। उनके होश फाख्ता हुए, हाथ पैर बंधे हुए चारपाई पर बेटे की लाश पड़ी थी और पास ही रूही बच्चों के साथ सोती हुई मिली। खुद को बचाने के लिए रूही ने मारपीट और डकैती की झूठी कहानी सुनाई, लेकिन परिजनों को उस पर शक हो गया। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस को इत्तला किया। मेराज के पिता की शिकायत पर पुलिस ने रूही को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद वो टूट गई और पूरी साजिश का खुलासा हुआ। पुलिस ने कातिल पत्नी रूही, उसके प्रेमी फरमान और दोस्त अदनान को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में इस्तेमाल चाकू और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए गए। तीनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सूचना पे तत्काल मौके पे पुलिस पहुंची। पूछताछ के क्रम में ये ज्ञात हुआ कि इसकी पत्नी का रोल संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। जब इससे पूछताछ की गई तो ये प्रकाश में आया कि इसकी पत्नी रूही का इसकी बहन के देवर, जिसका नाम फरमान है, उससे लगभग 5-6 साल से संबंध थे। इन्होंने नींद की गोली इसके पति को रात्रि के खाने में दी थी और लगभग रात 10 बजे फरमान और इसका दोस्त अदनान इसके घर पे आए और सोते वक्त इसके गले पे कलाई पर चाकू से वार करके इसकी हत्या कर दी। इसमें तीनों अभियुक्तों को मृतक की पत्नी रूही, फरमान और इसका दोस्त अदनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। अमरोहा की वारदात सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे, रिश्तों और इंसानियत का कत्ल है। सवाल यही है कि आखिर कब रुकेगा शैतान का ये खेल। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मध्य प्रदेश के छतरपुर से आई है चौंकाने वाली ये खबर। शादी के 2 साल बाद महिला आशिक के साथ हो गई फरार। महिला के गायब होने से परिवार में मच गया हड़कंप। खोजबीन में खुले कई राज। जाने से पहले घर में रखे लाखों के जेवर और नकदी ले गई अपने साथ। आइए देखते हैं भरोसे के कत्ल की ये वारदात। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने सबको हैरान कर दिया है, जहां एक लुटेरी दुल्हन अपने ही पति को लाखों का चूना लगाकर फरार हो गई। छतरपुर के नौगांव वार्ड नंबर 17 में रहने वाली नंद किशोर प्रजापति की शादी को अभी 2 साल ही हुए थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया जब उसकी दुनिया ही उजड़ गई।
जिस पत्नी के साथ उसने जिंदगी बिताने के सपने देखे थे, वही पत्नी घर से सोना चांदी और कैश लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति के मुताबिक घटना वाले दिन वो रोज की तरह अपने बुक डिपो की दुकान पर गया हुआ था। घर पर सिर्फ उसकी पत्नी थी और फिर शुरू हुआ धोखे का वो खेल। मौका मिलते ही पत्नी ने वो कदम उठाया जिसे नंदकिशोर प्रजापति ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। जब पति घर लौटा तो दरवाजा खुला हुआ पाया, अलमारी खुली हुई थी, सामान बिखरा हुआ था और सबसे बड़ा दर्द कि घर से पत्नी भी गायब थी। करीब 12 लाख रुपए के जेवर और 70,000 रुपए नकद, सब कुछ समेट कर वो गायब हो गई थी। मेरी घटना ये घट गई कि मेरी जो धर्म पत्नी थी, मैं यहाँ दुकान पर काम करता, मेरे 4-4:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आपके घर पर कोई नहीं है, गेट खुले डले हैं। तो मैं आया तो मैंने देखा तो वो जेवर मेवर लेकर पैसे लेके भाग गई है। जी लगता है कि उनका किसी से प्रेम प्रसंग चलता रहा काफ़ी समय से, तो उसके साथ हमें शंका है कि वो भागी हैं। उनके माँ के पक्ष का उसमें पूरा हाथ। परिजनों ने पहले अपने सर पर तलाश शुरू की, रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो मामला पुलिस तक पहुंचा। ये बहू भाग गई हमारे, पता नहीं। हम लोग कल घर आई पे नहीं थे और सारा 5 बजे निकल गई है ऐसे सारा सामान वामान लेके। हमारे रिश्तेदारी के पक्ष के तो कोई हमारे घर में आते ही नहीं थे, कोई से बात ही नहीं है, ना कोई से संपर्क चल रहा था। उन्हीं मार्के वाले के पक्ष की बात हो रही थी, उन्हीं के पक्ष वाले इनको जो भी घटना इनके संग ले गए। क्या किसी के ऊपर शक है आपको? उन्हीं की माँ के पक्ष वालन के ऊपर है हमको शक। तो पति ने अपनी पत्नी पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग का शक भी जताया है। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी और चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रोड के नंदकिशोर प्रजापति थाने पर कल उपस्थित हुए, जिन्होंने बताया कि उनकी धर्मपत्नी कहीं चली गई है घर से, जिनकी रिपोर्ट पर से कल गुम निशान कायम किया गया है। इसमें इसकी पता रसी की जा रही है और पता रसी के बाद उसकी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। लोग अब शादी के नए रिश्तों को लेकर सतर्क हो गए और सवाल यही है, क्या रिश्तों की नींव अब भरोसे पर धोखे पर रखी जा रही है? पुलिस ने मामले में एक एफआईआर भी दर्ज कर ली है और जांच भी शुरू कर दी है। वहीं पति का आरोप है कि पत्नी उनकी कई दिनों से सोशल मीडिया के द्वारा कई लोगों से संपर्क में थी। अब उन्होंने शक जताया कि शायद पत्नी किसी प्रेमी के साथ फरार हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और देखना है क्या इस मामले में बात निकलकर सामने आती है। छतरपुर से इंडिया डेली के लिए पुष्पेंद्र तिवारी। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात में करेंगे कुछ और गुनहगारों का पर्दाफाश। तब तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।